नाहर जी तो अपने कमरे में भी नहीं है। पर नाहर जी है कहाँ? नाहर जी! अरे ऐसे कहाँ भागे जा रही हो? अपनी उम्र का तो ख्याल करो। याया तो ऐसे भाग रही थी जैसे ओलंपिक की खिलाड़ी हो। इस उम्र में भला ऐसे कौन भागता है? नाहर जी! नाहर जी! नाहर जी, आप ठीक तो है ना? नाहर जी! नाहर जी! अच्छा, वैसे अब तेरे पति की हालत कैसी है? अरे यार उसका तो क्या ही बताऊं मैं। भगवान, नाहर को तो मैं गार्डन में ही छोड़ा ही। नाहर! नाहर! नाहर की हालत कैसे हुई? इस सब बात को आप इनसे पूछिए। भैया नार बेटा क्या हुआ? अच्छा हुआ आया तुम नाहर जी को ले आई। मैं बस इनको लेने जा रही थी। मैडम आप अपनी बकवास बंद कीजिए। आपका दिमाग ठीक तो है ना? अरे हमको तो लगता है कि डॉक्टर को जरूरत इस साहब जी को नहीं बल्कि आपको है। अरे आप ही मरीज को बाहर कैसे भूल के आ गई? कितना तेज बारिश हो रहा था बाहर, आपको एक जरा भी ध्यान नहीं रहा। अरे ये आपके पति है मैडम, आपका दिमाग सही जगह पर तो है ना? है तुम कैसे बात कर रही हो तुम मेरी बेटी से? एक तो पहले ये चिल्लाना बंद करो। और भूल गई हो क्या कि मेरी बेटी पेट से है? हो जाती है ऐसे में गलती, भूल जाता है इंसान। अरे मैडम आप ना ही कुछ कहे तो बेहतर होगा। कितना बढ़िया हम इस साहब जी को लेकर बाहर घुमाने के लिए लेकर जा रहे थे, लेकिन आप ही आकर बीच में टोक दी और अपनी बेटी को साहब जी के साथ बाहर भेज दी। अरे सुबह में इन्होंने इनको लेप भी नहीं लगाया था, हल्दी का लेप लगाना भूल गई। पर चलो ठीक है, वो सब तो छोटी बात है, पर इतना इतना बड़ा चीज ही कैसे कर सकती है? ये बेचारे साहब जी को चल फिर नहीं सकते, बोल नहीं सकते, ये बेचारे मरीज को बाहर भूल के आ गई। अब कैसे इनको भूल के आ गई हमको तो समझ ही नहीं आ रहा है। ये हमारे समझ के एकदम बाहर ही है। मालिकों से बात करने की तमीज नहीं है तुम्हें? एक तो मैं तुम्हें इस घर में लेकर आई और तुम मुझसे जुबान लड़ा रही हो। तुम्हारी जैसी बदतमीज औरत को तो ना नौकरी पर रखना ही नहीं चाहिए। पता नहीं हिम्मत भी कैसे हो जाती है इनकी। मैडम देखिए, माना कि आप हमको नौकरी पर लेकर आई, पर जो इंसान के लिए आप हमको नौकरी पर ले आई
हमरा उसके प्रति कुछ जिम्मेदारी होता है कि नहीं? अरे भगवान ना करे अगर साहब जी को कल को कुछ हो जाता तो आप लोग तो सारा इल्जाम हम पर डाल देती। मैडम, हम ना कभी अपने काम को लेकर लापरवाही करते हैं और ना ही लापरवाही बर्दाश्त करेंगे। समझिए, आप लोग जैसे ही लोग होते हैं जो अपनी गलती छुपाने के लिए गरीबों का नाम खराब करते हैं और फिर हम जैसों को दूसरे जगह पर नौकरी नहीं मिलती है। तो अच्छा हुआ कि हमने देख लिया, वरना आज कितना बड़का अनर्थ हो जाता। और आपको पता है, इतना ही नहीं, बाहर बिजली वाला तार भी लटका हुआ था। अगर वो इन पर गिर जाता, इनको कुछ हो जाता तो क्या करते? लीजा, ए लीजा, उठो बेटा, उठो उठो। ये भगवान, सोई जा रही है, उठो। क्या हो गया? कैसे बेहोश हो गई तू? उठो उठो उठो। मैं कौन हूँ? मैं कहाँ हूँ? ये मुझे क्या हो गया? अरे बेटा लीजा, कैसा सवाल है ये? हैं? क्या पूछ के गई हो? तुम मेरे घर में हो और एक मिनट, तुम्हें कुछ भी याद नहीं है क्या? मैं क्यों डर रही आंटी? यस, मुझे सब याद है। वो तो मैं बस मजाक कर रही थी। मजाक? एक्टिंग, यू नो। एक्टिंग? एक्चुअली आंटी, मैं लाइफ में पहली बार बेहोश हुई हूँ ना, इसलिए। पानी पियो, पानी। पानी देती हूँ तुम्हें। पानी पानी, ये रहा पानी। पानी पियो, पानी पियोगी तरोताजा हो जाओगी। ये लो, पानी। थैंक यू आंटी। अच्छा लग रहा है? ग्लास दो। अच्छा लग रहा है? चलो काम कर ले। ये रहा मैरिज सर्टिफिकेट, इस पर साइन करने बाकी है ना? टिप इट। ये क्या किया तुमने? क्या किया मतलब बेटा लीजा? एक्चुअली ओल्डी आंटी, अभी जब मैं थोड़ी देर पहले बेहोश हुई थी ना, तब मैंने ये एहसास किया कि जो जिंदगी है ना, उसका कोई भरोसा नहीं है। जिंदगी बहुत छोटी है, कब क्या किसी को कुछ पता नहीं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी ऐसे बोरिंग तरीके से किसी भी पेपर पर साइन करके नहीं करूँगी, बिल्कुल भी नहीं। कैसे करोगी? मैंने सोचा है कि पिंकू और मेरी शादी खूब धूमधाम से होगी। बैंड बाजा बारात सब कुछ होगा। और ओल्डी आंटी, पिंकू ना घोड़ी पे चढ़कर मुझे लेने आएगा। और मोस्ट इम्पोर्टेंट आंटी, मैं डिजाइनर लहंगा पहन के शादी करूंगी, वरना मैं शादी नहीं करूंगी। क्या कहा तुमने? तुम्हारी हिम्मत नहीं कैसे पिंकू जी से शादी कर? अरे क्या कर रही हो? छोड़ो! अरे भगवान, छोड़! अरे मर जाएगी तुम लोग। क्या कर रही है? अरे जिसे देखो उसे बिल्ली की तरह नोचने लग जाती हो। दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? अरे दिमाग तो इसका खराब है दादी जी। जब देखो पिंकू जी शादी करने की बात करते रहती है। जान ले लूंगी। ओके, मैं छोड़ दूंगी। लेकिन पलक, पर तुम पहले मेरे पैसे वापस कर दो, पूरे 2 करोड़ रुपए। फिर पिंकू को वापस अपना बना लो। और वैसे भी अगर तुम 2 करोड़ रुपए वापस नहीं दे पाई ना, तो पलक, पिंकू मेरा हो जाएगा पूरे रीति रिवाज के साथ। शांति 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 शांति, मैं हूं ना बीच में बात करने। लीजा बेटा, तुम शांत रहो, शांत। अरे खस 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 पानी पानी पियो। तुम इधर आओ, इधर आओ। थैंक यू अरियान। आई लव यू। इधर इधर। रोली, हद होती है लापरवाही की। अब तो नाहर तुम्हारे साथ कमरे में भी नहीं रहता, ना ही इसकी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है कि नाहर की पत्नी होने के नाते जो थोड़ी बहुत जिम्मेदारी है वो तो ढंग से निभा लो। और आप
जब आया नहार को बाहर लेकर जा रही थी घुमाने, तो अपनी नाक बीच में घुसाकर अपनी लापरवाह बेटी को नहार की जिम्मेदारी सौंपने की क्या जरूरत थी? और एक बात याद रखिए, हमारे खानदान के वारिस के लिए हम आपकी बेटी की बदतमीजियां मनमानियां तो झेल रहे हैं, लेकिन अगर हमारे नहार को कुछ भी हुआ ना, तो हम चुटकियों में आपकी बेटी को घर से बाहर निकाल देंगे और जेल भेजने से भी पीछे नहीं हटेंगे। मैडम जी, हम साहब जी को कमरे में लेकर जाते हैं और इनको कम्बल उड़ा देते हैं और इनके लिए सूप भी बना देते हैं, इससे पहले कि इनको ठंड लग जाए। देखिए ना बेचारे कितने भीग गए। हम इनको लेकर जाते हैं। हाँ हाँ, ले जाओ। और तुम याद रखना रोली, अगर तुम्हारी वजह से मेरे बेटे को, मेरे नहार को खरोच भी आई ना, तो मैं ये भूल जाऊंगी तुम्हारे कोख में हमारे खानदान का अंश है। अगर तुम जिम्मेदारी नहीं निभा सकती ना, तो तुम खुद जिस आया को लेकर आई हो उसे जिम्मेदारी निभाने दो, समझी? कैसी औरत है तू रोली? 1000 बार तुझे समझाया अपने पति का ध्यान रख, अपने पति का ध्यान रख। ये काम नहीं होता तुझसे। बिल्कुल ऑब्वियसली मुझसे तो गलती से नहार छूट गया था, लेकिन आपने तो अपनी पैदा की हुई बेटी को ही कचरे में छोड़ दी। जितना मैं तेरे सही गलत में तेरा साथ दे रही हूँ, उतना ही तेरी बदतमीजियां बढ़ती जा रही है। उस जिंदा लाश की सेवा करके मुझे क्या मिलेगा मम्मी? वो तो मेरी तरफ देखता तक नहीं है। उसने कभी मुझे आज तक भाव दिया जो हफ्तेगा, तो मैं इसकी सेवा करके क्यों अपना टाइम बर्बाद करूं? करना पड़ेगा इस घर में टिके रहने के लिए, इस बच्चे को बाप का नाम देने के लिए। दामाद जी की सेवा करनी पड़ेगी तुझे, वरना इन लोगों से पहले मैं तुझे इस घर से बाहर निकालूंगी, समझी? उस आया को मैंने अपने आराम के लिए बुलाया था, लेकिन छोटा वो तो मुझे सबसे डांट खिलवाती रहती है। सबकी नजरों में मुझे बुरी पत्नी साबित करने पर तुली है। अब अगर मैंने उसे नौकरी से निकाला तो सब लोग मुझे 4 बातें सुनाएंगे, लेकिन कुछ भी करके मुझे इस आया को इस घर से बाहर निकालना होगा। मैं बता रही हूँ, रानी बन जाती हूँ। मैं आपको बता रही हूँ, अगर इस चुड़ैल की शादी पिंकू जी से हो गई ना, तो मैं ना आत्महत्या कर लूंगी और चिट्ठी पे ना आपका नाम लिख के जाऊंगी। आप ही मैं क्यों नहीं? मैंने क्या किया है? मेरा नाम क्यों लिखेगी? एक मिनट, सारा सोचना दे मुझे। क्या चाहिए इसको? 2 करोड़ रुपए चाहिए ना? तुम टेंशन क्यों लेती हो? दे दूंगी ना मैं 2 करोड़ रुपए। मैं तुझे 2 करोड़ रुपए दूंगी और तुम 2 करोड़ रुपए उसके मुंह पे फेंक के इसके मुंह पे मारना। पिंकू हो गया तेरा। आप देंगे पैसे? हाँ, मैं पूरे 2 करोड़ रुपए? हाँ, मैं दूंगी। का मतलब वो पैसे आपने? जी मुझे माफ कर दीजिएगा। अगर आज आपको कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाती, पर सारी गलती मेरी है कि मैंने उस रोली के भरोसे आपको ऐसे अकेला छोड़ दिया। मैं भूल गई थी कि उस खुदगर्ज रोली को सिर्फ आपके पैसे और इस घर के ऐशो आराम की जरूरत है, ना कि आपकी। वरना आज अब आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिएगा, मैं आपकी और अच्छे से देखभाल करूंगी और अच्छे से ख्याल भी रखूंगी, और ना ही आपको कभी अकेले छोड़ूंगी। मैंने आपको एक गर्म तेल लगा दिया है, इससे आपके शरीर में गर्माहट आएगी और आप एकदम जल्दी से ठीक हो जाएंगे।
आया। तुम बहुत देर से तेल मालिश कर रही हो, एक काम करो, अपने कमरे में जाके आराम करो। नाहर की तबीयत अभी पहले से बेहतर लग रही है, नाहर को भी आराम करने दो। मैडम जी, हम सोच रहे थे कि नाहर साहब की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब है, तो हम यहीं कहीं कोने में लेट जाते। कहा कि अगर रात बिरात उनको कोनो चीज की जरूरत हुई तो फालतू में आप दोनों का नींद खराब होगा, है ना? देखिए, अगर नाहर को किसी चीज की जरूरत होगी तो उसके माँ बाप हैं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप जाइए। मेरे पास बस रात का ही वक्त था जब मैं नाहर जी को पुरानी बातें याद दिला सकती थी। अब ये मौका भी हाथ से जा रहा है। वाह, सी पिंकू, ये फेरी टेल वाला थीम कितना अच्छा लग रहा है ना? पिंकू, हम भी अपनी शादी इसी थीम से करें? तुम राजा और मैं तुम्हारी रानी, कितने सुंदर लगेंगे ना हम दोनों? बोलो हाँ। हाँ हाँ हाँ, बहुत सुंदर लगेंगे। लो बेटा, चूस लो। थैंक यू। पिंकू, मैं क्या सोच रही थी कि हम दोनों ना अपने कॉस्ट्यूम का कलर भी सेम रखेंगे, ओके? अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है? राजा और रानी ने मैचिंग मैचिंग कपड़े पहन रखे हैं, कितना अच्छा लगेगा। लीसा पीसा को तो मैं अभी बताती हूँ, जब आई थी तो कितनी भोली वाली सीधी सादी बन रही थी, और अब देखो किसी जोक की तरह मेरे पिंकू जी के साथ चिपट के रह गई है। शादी के सपने देख रही है मेरे पिंकू जी के साथ। मेरी दादी भी कम नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ ना मजे ही ले रही है। इनको तो मैं भी बताती हूँ। अच्छा, तुम लोग बातें करो, डिसाइड करो, शादी के पहले की सारी प्लानिंग कर लो। मैं अभी आई है, जूस पी लेना। तो पिंकू, ये डन कर दो। सोनी, मैंने वो जो गहने तुम्हें, इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रही हो? आया बनकर आई हो ना, तो उतनी चिंता करो काफी है। पत्नी बनकर फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जाओ यहाँ से। माँ जी, आप क्या बोल रही थी? हाँ, मैं ये कह रही थी सोनी, मैंने वो जो तुम्हें गहने रखने के लिए दिए थे ना, वो मुझे दे दो। मेरी तिजोरी का लॉक ठीक हो गया है, तो वो मैं अपने पास रख लूंगी। ठीक है माँ जी। ये लीजिए। रात बहुत हो गई है, तुम लोग भी सो जाओ। और हाँ, बीच में उठ कर नाहर पर थोड़ा ध्यान रखना। ऐसे नहीं कि तुम खुद खराटे मारकर सो जाओ। ठीक है जी। मम्मी जी ने तो दरवाजा भी बंद कर लिया है। अब तो मेरा नाहर जी से रात को मिलना और भी मुश्किल हो गया। अब तो कोई मौका ही नहीं है।
सो नहीं सकती जब तक मैं नहार जी को ठीक नहीं करती थी, या इस काबिल नहीं बनाती थी कि वो अपनी रक्षा खुद कर पाए, या अगर उन्हें कोई मुसीबत हो तो वो किसी को आवाज दे पाए। तब तक ऐसी चैन की सांस लेना भी मेरे लिए दुश्वार है। क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पर उनकी ऐसी हालत का कोई तो इलाज होगा ना। ये वीडियो देखती हूँ, शायद ये कुछ काम आ जाए। जो पेशेंट्स चल फिर नहीं सकते, बोल नहीं सकते, उनके परिवार वालों को उन्हें हमेशा प्रोत्साहित करना चाहिए। उन्हें पुरानी बातें याद दिलाकर उनके अंदर जीने का जज्बा जगाना चाहिए। इससे उनके दिमाग की नसें भी एक्टिव रहती हैं। बहुत लोगों को लगता है कि ऐसे पेशेंट्स सुन नहीं सकते, बट 80% ऐसे पेशेंट्स हमारी बातें समझ और सुन सकते हैं। इसलिए उनको हमेशा खुशी भरे पल याद दिलाते रहना चाहिए। मुझे ये कोशिश करना होगा, नहार जी के साथ बिताए पल उनको याद दिलाना होगा। ये बुढ़िया इतनी रात को सासू माँ के कमरे में चुपके से क्यों जा रही है? यही सही मौका है इस बुढ़िया को घर से निकालने का।